नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भूगोल सब्जेक्ट के बारे में। तो भूगोल को जानने से पहले ये भूगोल की पहली क्लास है। इसमें भूगोल को देखने से पहले सबसे पहले हम अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी और रशियन में कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान को जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बताता है। इसे ही ब्रह्मांड परिकल्पना सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत बड़े कण, जो कि ब्लैक होल से भी एक बड़ा कण था, उसके विस्फोट होने से हुआ है। तो जैसे कि हम परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पर, ब्रह्मांड का विस्तार एक निश्चित समय पर एक कण के विस्फोट से शुरू हुआ। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। सेकंड चीज है इसका विस्तार। ये जो ब्रह्मांड है उनका विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने सुना है न्यूटन लॉ में कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, वैसे ही अगर किसी चीज़ का विस्तार हो रहा है, आप एक स्प्रिंग लेंगे तो उसका विस्तार, इसको फैलाएंगे तो एक टाइम के बाद आप छोड़ेंगे तो वो सिकुड़ेगा। वैसे ही ब्रह्मांड का जब विस्तार हो रहा है तो एक समय के बाद वो उसमें सिकुड़न भी होगी, और जब सिकुड़न होगी तो उसी को ही सुपर क्रंच कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक डायग्राम है उसके थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा कण है और इस कण के विस्फोट से इसका फैलाव हुआ, और जब फैलाव हुआ तो कई आकाशगंगा का निर्माण हुआ। कई सारे आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। इस आकाशगंगा की संख्या की बात करें तो 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा यहाँ पर मौजूद है। ये जो आकाशगंगा है उसका आकार हम देख रहे हैं एक सर्पिलाकार आकार में है। ठीक है, अब आकाशगंगा की परिभाषा देखते हैं। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों तारों और उनके सौर मंडल का एक विशाल संग्रह है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये सभी एक साथ बंधे हुए हैं। पृथ्वी और हमारा सौर मंडल भी आकाशगंगा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक आकाशगंगा है और आकाशगंगा के भुजाओं में, मतलब जो बाहरी भुजाएं हैं, उसमें कई असंख्य तारे हैं, जिसमें कि सूर्य भी एक तारा है और ये भी इनकी भुजाओं में स्थित है। ऐसे ही कई तारे भुजाओं में स्थित है। जब ये तारे जो हैं वो अधिक अवस्था के हो जाते हैं तो ये अपना आकार बड़ा कर लेते हैं, और आकार बड़ा होने के बाद ये टूटने लगता है, और जब इसका विस्फोट होता है तो ये केंद्र की ओर आने लगता है, और जब ये केंद्र की ओर आता है तो यहीं पर ब्लैक होल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, हम ब्लैक होल और तारों की अन्य क्रियाओं के बारे में या सौर मंडल के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम आकाशगंगा के बारे में देखते हैं। तो आकाशगंगा का जो रंग है वो नीला होता है। जब वो युवावस्था में है, मतलब अधिक अवस्था का है, मतलब ठीक अवस्था का है, तो नीला होगा। लेकिन अगर वो उनकी अवस्था अधिक हो जाती है तो उसका रंग भी सफ़ेद होने लगता है। अब हम आकाशगंगा की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मांड में 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा है। तो हम जहाँ रहते हैं वो आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। इसी को ही इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। क्षीर मार्ग और दुग्ध गंगा भी इसी आकाशगंगा को कहा जाता है। अब आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है उसके सबसे समीप में जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। देवयानी। साथ ही दूसरे जो निकटतम आकाशगंगा है उसका नाम है NGC M33। ऐसी ही कई आकाशगंगाएं हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कई तारे हैं जिसमें से हमने एक का नाम दे दिया है, किसका? सूर्य का। वैसे ही क्योंकि ये हमारे निकटतम है इसलिए इसका नाम दे दिया हमने सूर्य। वैसे ही जो हमारे निकटतम है उसका नाम हमने दे दिया, जो हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी, निकटतम आकाशगंगा का नाम देवयानी और NGC M33 है। सुपर क्लस्टर के बारे में समझते हैं। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं का एक समूह होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा अभी 3 आकाशगंगा, मंदाकिनी, देवयानी और NGC M33।
इसी को अगर हम एक साथ मिलाएं तो इसी को बोलेंगे सुपर क्लस्टर। और ब्रह्मांड जो है इन्हीं कई सुपर क्लस्टर के योग से बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं तारों के बारे में। जैसा कि हमने देखा आकाशगंगा जो है वो कई तारों से मिलकर बना हुआ है। तो तारे क्या होते हैं? तारों को जानने से पहले हम निहारिका या नेबुला के बारे में जानते हैं। तो निहारिका क्या होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का जो समूह होता है उसे ही निहारिका कहते हैं। और जब यही हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है, दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो चीज़ें होती है। जब किसी कणों या गैसों का विलय होता है, एक साथ मिलते हैं, तो उसको संलयन कहा जाता है। और जब उसका वो टूटता है तो उसे विस्फोट या विखंडन कहा जाता है। तो यहाँ पर जब नाभिकीय संलयन होता है तो तारों का निर्माण होता है। और जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ का संलयन या विखंडन होता है तो उसमें से आग निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। इसीलिए तारों में चमक होती है, प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है। करीब 6000 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा होती है। साथ ही इसकी अवस्था जानेंगे तो ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था जो कि द्रव और ठोस का एक मिला जुला अवस्था होता है। ये गैसीय अवस्था में ना होकर, मतलब ये ठोस द्रव या गैस अवस्था में ना होकर एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, अगर हम इसकी अवस्था की चमक के आधार पर देखें तो सबसे अधिक चमक रहता है तब ये नीला कलर का दिखाई देता है। जब कम चमक हो, मध्यम चमक हो जाती है, जब कुछ समय बाद ये थोड़ा सा मध्यम अवस्था में आ जाता है अपने, तो सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा अवस्था का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है जब कोई तारा, तो वो लाल अवस्था का दिखने लगता है। इसीलिए हम जब कोई तारा बहुत अधिक अवस्था का हो जाता है और अपना आकार विस्तार कर जब वो टूटने लगता है तो उसे लाल दानव भी कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम तारों के अन्य क्रियाओं के बारे में, साथ ही ब्लैक होल के बारे में और सौर मंडल के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।